किया है। जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश ये मिडल ईस्ट पहुंच रहा है, दैट इज टेकिंग ओवर व्हाट वेयर जेराल्ड आर फोर्ड हैड लेफ्ट। उसकी जगह जॉर्ज बुश पहुंच रहा है। तो बतान पहुंच रहा है आपका, बतान इज ऑलरेडी रीचिंग, त्रिपोली पहुंच चुका है। तो ये जितने भी फोर्सेस हैं, दे हैव अ वेरी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड मिशन। एंड वेनेजुएला में भी दे हैड अ मिशन, दे हैड अ ऑब्जेक्टिव। अब ये भी हो सकता है कि रेजीम के कुछ बचे कुचे लोग जिनको एलिमिनेट किया जाएगा या जिनको टेक ओवर किया जाएगा, व्हाटएवर इट मे बी वेनेजुएला, इट मे बी अ खमेनी स्टाइल एलिमिनेशन। आज स्पीकर का कुछ नहीं आया, आज वो जज का कुछ नहीं आया, आज जो बचे कुछ कमांडर उनका कुछ नहीं आया। बट ये खबर जरूर है, दे आर डेजर्टिंग, दे आर फ्रस्ट्रेटेड, दे कांट फाइट, और उनकी हालत बहुत खराब है। तनख्वाह मिल नहीं रही, तनख्वाह मिलने की कोई आशंका नहीं है कि 2 हफ्ते के बाद कहानी खत्म। अगर ट्रंप ने 2-3 हफ्ते जंग खींच ली, जो मुझे लगता है ये खींचेगा, 2-3 हफ्ते बाद ट्रंप का बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि 2-3 हफ्ते बाद यू विल हैव अ मेजर एडवांटेज, क्योंकि आपने जंग खींच ली है, पैसा है नहीं, यू आर कंट्रोलिंग द नैरेटिव, यू आर कंट्रोलिंग द वेपन्स, और अमेरिकन की पाउंडिंग हो रही है, इसराइल की पाउंडिंग हो रही है। एंड विद एवरी डे द ईरान के जितने डिफेंस नीचे, उतनी ये पाउंडिंग बढ़ा रहे, उतना और एम्यूनिशन और उतने और टारगेट हिट करे। देखिए कल 130 से 150 टारगेट थे, आज 230 या 270 टारगेट इन्होंने हिट किए। व्हाट डज दैट टेल यू? दैट टेल्स यू द अमेरिकन ऑपरेशंस एंड इजरायली ऑपरेशन आर एलिमिनेटिंग, रोज कमांडर मारे जा रहे हैं। सो अभी अगर ईरान कम बैक करेगा तो कैसे करेगा? कोई मुझे बता देगा जो ईरान आएगा ये करे, क्या करेगा? भाई देयर इज नो वे यू कैन डू एनी कम बैक। आपको कम बैक करना होता अब तक कर लिया होता, अब आप कम बैक नहीं करोगे। वो कहते हैं ना, वो एक ओवर में फिर 100 रन बनाने, वो कैसे हो जाएंगे? ये 6 बॉलों में 36 रन बनाए तो 6 छक्के थोड़े ही लगते हैं। कितने ऐसे मैच है जिसमें लास्ट ओवर में 6 बॉलों पे 6 छक्के पड़े? तो वो वाली परिस्थिति होगी। इट विल नॉट हैपन, इट विल नॉट गो, इट इज वेयर इट इज गोइंग टू हैपन। चीजें एस्केलेट हो रही है। ट्रंप इजराइल को डिसाइसिव विक्ट्री चाहिए, और अगर ट्रंप जाना भी चाहे, इजराइल उसे जाने नहीं देगा। और एक बात मैं बार बार रिएटरेट करता हूँ, कैरोलिन लेविट का सीधा स्टेटमेंट है, अमेरिका की फॉर्मेशन हुई थी 250 साल पहले जुडाई क्रिश्चियन बिलीव्स पे, दैट एंड्स अप एवरीथिंग। जुडाई क्रिश्चियन बिलीव्स पे अमेरिका बनाया जी, बात खत्म। और यूके और ये पूरी मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी वीक हो चुकी है। ट्रंप ने इनके साथ ऐसा खेल खेला, सबकी इकोनॉमी ठुक गई, सबकी इकोनॉमी ठुक गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूछा भैया ये जो युद्ध बुद्ध का खर्चा होगा ये कौन देगा? आपको पता कैरोलिन लेविट क्या बोली? कहती है कि, अब ये प्लांटेड क्वेश्चन था कि आपको क्या लगता है ये अरब नेशंस और ये आपके पार्टनर जो मिडिल ईस्ट में ये युद्ध का खर्चा देंगे? उसने बोला हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप का ये विचार है और उस पर बातचीत हो रही है कि युद्ध का खर्चा भी यही लोग देंगे। अब सोचिए, पिटे ये, ठुके ये, मरे ये, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका गई, इकोनॉमी इनकी है। ट्रंप कह रहा भाई जो युद्ध का खर्चा ये दे देना और ईरान का तेल मैं रख लूंगा। और एक बात मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, अगर ये युद्ध एस्केलेट हुआ, जो ट्रंप ने 3-4 चीजें कही है, ये एक ऐसा आदमी है जो उनको कर भी सकता है। ही इज द मैन हु कैन रियली पुल इट थ्रू, टेक माय वर्ड ऑन दिस, ही कैन पुल इट थ्रू। और अमेरिका एयरफोर्स में ये पूरा करने की कैपेबिलिटी है। किसी एक डिस्कशन चल रहा था, क्या ये वॉर क्राइम नहीं है अगर आप ये करते हो और ले जाते हो, ऑयल वेल्स को फूक देते हो, डिसैलिनेशन प्लांट्स को? तो वहां पे अमेरिका का बिल्कुल पॉइंट ऑफ क्लियर ऑफ व्यू है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, वॉर क्राइम है, हम कर रहे हैं, क्या कर लूंगे? वॉर क्राइम है, हम कर रहे हैं, क्या कर लूंगे? दे वेरी क्लियर ऑन दैट। वॉर क्राइम है, हम कर रहे हैं, क्या कर लूंगे? हम ये वॉर क्राइम नहीं मानते, बिकॉज हम ये अपने डिफेंस में कर रहे हैं, हम अपने एलाइज के प्रोटेक्शन में के लिए कर रहे हैं, अपने हितों की रक्षा के लिए। तो रूल भी नहीं लिखे जा रहे। तो सर, वर्ल्ड की इकोनॉमी में एक कोविड जैसा दौर आ सकता है, और मिडिल ईस्ट मुझे इंक्रीजिंगली अपने डायस्पोरा के मित्रों के लिए थोड़ा अनवाइबल लगने लगा। इंक्रीजिंगली, लेट्स होप ऐसी परिस्थिति ना आए। दिस इज वेयर आई लुक एट इट, दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू शेप। अभी आने वाले 4-5 दिन, यानी कि 5-6 तारीख तक, थिंग्स विल हीट अप, थिंग्स विल कूल डाउन, थिंग्स विल हीट अप, थिंग्स विल कूल डाउन। बट एक दिन एक बड़ा सरप्राइज झटका लगने वाला है, तैयार रहिएगा आप और हम यहाँ भी। और हाँ, Iranis IRGC will fight till the last one. Unless and until there's a black horse within IRGC जो
इसराइल और अमेरिका के लिए काम करता है, वो वक्त बताएगा। फिलहाल ऐसा विश्लेषण है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। जितने भी मेजर अपडेट्स हैं मैंने आपको सारे बता दिए। आप लाइक का बटन जरूर दबाइएगा अगर आपने अभी तक नहीं दबाया, प्लीज प्रेस द लाइक आइकन। हमारे तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करिए सर। धन्यवाद। भारतविचार.net इज अप एंड रनिंग। आपके आर्टिकल्स का इंतजार है। आपके जो आर्टिकल्स आ रहे हैं वी आर पुटिंग देम। देयर इज अ स्पेशल सेक्शन फॉर यू। वी आर गेटिंग गुड ट्रैक्शन फॉर द पोर्टल। थैंक यू वेरी मच and we are going to make it more interactive. और facts, truth over TRP, विजन ओवरव्यूज, ये मेरा लक्ष्य रहा है। इसी पे ये पूरा प्लेटफॉर्म भारत विचार का चलता है। अगर आप इसमें भागीदार बनना चाहते हो, हमारी सहायता करना चाहते हैं, पेटीएम, पेपाल, धन्यवाद। अब लेते हैं आपके प्रश्न पर। हाँ, चैनल की मेंबरशिप लेंगे तो आपके क्वेश्चनों को प्रायोरिटी मिलेगी। सुमित पीर कलेक्शंस और सुमित पीर एडवाइजरी भी मेरे इनिशिएटिव्स हैं। इसमें भी जन, देश और लोगों का मैं सहायता करता हूँ। ठीक है जी। तो आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो यू कैन लुक रीच टू माय टीम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द ग्रेट सपोर्ट वी हैव बीन गेटिंग फ्रॉम यू पीपल। बहुत बहुत आभार आपका। ना 2 वीडियो प्ले करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। टीम कैन यू हेल्प विद वीडियोस? नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने लाया हूँ सुमित पीर एडवाइजरी, जो एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें आपकी लाइफ, बिजनेस, पर्सनल, प्रोफेशनल कोई भी समस्या हो जिसका हम मिलके समाधान ढूंढेंगे। आप जूम के माध्यम से जुड़ेंगे, आप दुनिया में कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 100% प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल है, इंडिविजुअल्स के लिए है, कॉर्पोरेट्स के लिए है, और प्रैक्टिकल अप्रोच टू वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इफ एनी काइंड ऑफ टाइप, इमिग्रेशन हो, फाइनेंसेस हो, कैरियर हो, लाइफ हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो आपसे निवेदन है कि आप इस इनिशिएटिव का लाभ उठाइए और हमसे जुड़िए sumitpir.com के माध्यम से। ईमेल आईडी है sumitpirofficial@gmail.com, और sumitpir.com पे जाएंगे तो आपको ईमेल आईडी, आपको व्हाट्सएप नंबर सब मिलेगा। आप हमसे जुड़िए और मेरी टीम आपसे संपर्क में रहेगी, और इसको हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको हम एक सार्थक और एक बहुत फ्रूटफुल एंड की तरफ बहुत जल्दी ले जाए। नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि अब जो इम्पैक्ट होगा वो इकोनॉमिक होगा, और मिलिट्री की कमर तो टूटेगी, साथ में इकोनॉमी की कमर भी तोड़नी है। जो जैसे जो स्टील प्लांट्स को हिट कर दिया गया है, दैट्स उसका इम्पैक्ट 2-4% जीडीपी का है। ओनली अ फ्यू स्टील प्लांट्स, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द जीडीपी। तो 70% स्टील प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ईरान की गई है। ये अपडेट है। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। शेली कैटलीसन नाम की एक जर्नलिस्ट बगदाद से अमेरिकन किडनैप हुई है और जारी है। माना जाता है कि IRGC या ईरान लिंक मिलिशियाज का इसमें हाथ है, बट वी डोंट नो। मतलब दिस इज व्हाट वी नो राइट नाउ, थिंग्स विल टेल। बट बगदाद से किडनैप हुई है अमेरिका की, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। चलिए प्रश्न देखते हैं।